दोस्तों, आज फिर से मैं अपनी वेब सीरीज के क्रम को आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से माउस के कीबोर्ड के इवेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप माउस कीबोर्ड इवेंट के बाद माउस के इवेंट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम जो है चलेंगे अपने एडिटर के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी जो होता है लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूं मैं स्टार्ट। के लिए चलते हैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने जो है बेसिक HTML का जो बॉर्डर प्लेट है वो मैंने इंक्लूड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो है इसके स्टाइल के लिए मैंने इसमें एक फाइल भी ऐड की है जिसका नाम है nstyle.css। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी टैग है जिसके अंदर मैंने एक जो है डिव बनाया हुआ है जिसमें क्लास है हीरो। अब इस हीरो का ही जो है मैंने स्टाइल की हुई है वो हमारे nstyle.css के अंदर, जिसमें मैंने दिया हुआ विड्थ और उसके बाद दी है हाइट और बैकग्राउंड कलर। तो अब ये अगर आप देखेंगे तो इसको अगर मैं आपको लाइव सर्वर में आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो अब इसी डिप पर ही हम जो है माउस के जो डिफरेंट इवेंट हैं वो वहां पे लगा करके देखेंगे। तो इसके लिए चलते हैं वापस से VS कोड एडिटर के अंदर और अपने चलते हैं माउस इवेंट डॉट HTML फाइल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए जो भी आज हम सीखने वाले हैं उसको हमने जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर उसकी एक लिस्ट बना ली है जिसके अंदर ऑन क्लिक, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑन DB क्लिक, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस इंटर, ऑन माउस लीवर, ऑन माउस मूव, ये जो फंक्शन इवेंट है माउस के इसको हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी मतलब हम सीख करने वाले हैं वो हम इसी जो डिव है जिसका नाम जिसमें हमने क्लास दिया हीरो, इसी पर सारे माउस के इवेंट को हम लगाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑन क्लिक जो हमारे पास इवेंट है इसको हम इस्तेमाल करके देखते हैं। तो ऑन क्लिक में दोस्तों हम एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं रन फंक, और रन फंक को जो है हम यहाँ पे नीचे डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं अपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर और यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं और रन फंक, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो ये फंक्शन है ये बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों ये है ना कि जो ये ऑन क्लिक है ये आपके माउस का जो लेफ्ट वाला की है अगर आप उसको प्रेस करते हैं तब ये जाकर के ये इवेंट काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा एक पहले दिखाता हूँ कि जो ये ऑन क्लिक है ये काम कैसे करता है। इसके लिए मैंने जो फंक्शन बनाया इसके अंदर मैं एक इवेंट डाल देता हूँ, मतलब एक वो मेथड डालता हूँ अलर्ट का। अलर्ट का इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ माउस क्लिक्ड, ठीक है, माउस क्लिक, और मैंने इसको सेव किया। वापस से चलते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने माउस तो ले आया लेकिन काम नहीं कर रहा है। ये तब काम करेगा जब मैं माउस का जो लेफ्ट वाला की है उसको प्रेस करूंगा। जैसे देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पे प्रेस की और एक सेकेंड यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आई थिंक कुछ इशू आ रहा है दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं। रन जो फंक नाम का हमने फंक्शन डिफाइन किया है ये फंक्शन ऑन क्लिक पे किया हुआ है रन फंक, और यहाँ पे देखिए गलत हो गई है, फन यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है फंक। तो रन फंक नाम का जो ये फंक्शन है पहले इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब मैं आपको माउस का यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने माउस का लेफ्ट वाला की प्रेस किया और यहाँ पे आपको इवेंट दिख गया माउस क्लिक्ड। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके का कोई इवेंट फायर करें, आप यहाँ पे बहुत तरीके का काम कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे जो दूसरा वाला जो हमारे पास इवेंट का नेम है ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दोस्तों ये बेसिकली तब काम करता है जब आप माउस का राइट वाला की प्रेस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ, मैं इस पहले जो हमने फंक्शन पे तो हमने माउस क्लिक लिखा ही है, अभी मैं इसके और भी जो होता एग्जांपल आपको दूंगा। तो यहाँ पर बस अभी मैं सिंपली अलर्ट ही करा करके आपको दिखाता हूँ। ये तब काम करता है दोस्तों जब मैं माउस का राइट क्लिक करूंगा। तो चलिए मैं इसको सेव करके तो पहले चलता हूँ और यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पे माउस ले गया और मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए ये माउस क्लिक नाम का इवेंट फायर हो गया। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जैसे कि आप यहाँ पे सिर्फ अलर्ट ही करा सकते हैं, आप यहाँ पे कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हैं, आप इसकी बैकग्राउंड को कलर कर सकते हैं, इसके अंदर कोई टेक्स्ट को जो होता है इंसर्ट करा सकते हैं, आप जो चाहे वो करवा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा इस इवेंट को चेंज करता हूँ और मतलब इसका जो अलर्ट है उसके अलावा भी हम कुछ और करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी कुछ करना है हम इसी डिप पे कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम डिप को टारगेट करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे मेन डिप
मेन डिव और इसमें हम जो है इसको टारगेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे हीरो हमने डाला। और ये जो मेन डिव है, अब यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप इवेंट, जैसे मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेन डिव डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, और विड्थ यहाँ पे हम यहाँ पे क्या दे देंगे 250 पिक्सल दोस्तों, ये हमने दे दिया। तो अब ये दोस्तों जो था, अब हम कब करना चाहते हैं, जब मैं उस डिव पर डबल क्लिक करूं, तो इसके लिए हमारे पास जो इवेंट का नेम है ऑन डीबी क्लिक, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन डीबी क्लिक, देखिए आ गया सजेशन में, मैंने यहाँ सेव किया और चलते हैं। और यहाँ पे देखिए माउस ले आया लेकिन कुछ हो नहीं रहा, जैसे मैं माउस पर डबल क्लिक करूंगा तो अभी यहाँ पर आपका जो विड्थ है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो यहाँ पे मेन डिव डॉट स्टाइल, और यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गलती है क्योंकि ये जो क्वेरी सेलेक्टर है, क्वेरी सेलेक्टर में अगर आप क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डॉट लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको डॉट लगा देना है। अब चल के यहाँ पे आप ट्राई करिए, देखिए इसका विड्थ यहाँ पे चेंज हो गया, ये यहाँ पे इसका विड्थ जो होता है बढ़ गया। तो ये दोस्तों इस तरीके से काम करता है डीबी क्लिक। इसी तरीके से माउस डाउन है, ये जो माउस डाउन है दोस्तों ये ऑन क्लिक की तरह ही काम करता है। और एक बार मैं दोबारा माउस डाउन दिखाऊं दोस्तों, माउस डाउन को दिखाऊं उससे पहले मैं डीबी क्लिक को दोबारा से आपको दिखाऊं। आई होप आपको लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं। देखिए इसकी जो साइज है वो थोड़ा यहाँ पे अभी नॉर्मल आ चुका है, जो हमने पहले से ही डिफाइन की हुई है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए इसकी साइज चेंज हो जा रही है। तो ये जो डीबी क्लिक है कुछ इस तरीके से दोस्तों काम करता है, ये बेसिकली माउस के डबल क्लिक पर काम करता है। अब यहाँ पे चलते हैं हम, जो नेक्स्ट हमारा जो इवेंट का नेम है वो है ऑन माउस डाउन। ये जो दोस्तों ऑन माउस डाउन है, ये बेसिकली आपका जो ऑन क्लिक है बिल्कुल उसी तरीके से ही काम करता है। जो क्लिक है वो हल्का सा ही आप मतलब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब काम करता है। ये क्या करता है, माउस जब पूरी तरीके से डाउन हो जाता है तब काम करता है। बेसिकली दोनों लगभग आपको देखने में सेम ही नजर आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑन माउस डाउन। ऑन माउस डाउन में हमारा जो इवेंट है वो बिल्कुल मैं सेम ही रखता हूँ, या फिर अगर आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड को इस बार मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। बैकग्राउंड में इस बार मैं आपको दे देता हूँ रेड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, जब माउस का जब मैं लेफ्ट वाला की अगर मैं प्रेस करूंगा तभी ये काम करेगा। देखिए जैसे मैंने प्रेस किया इसका बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये माउस डाउन काम करते हैं, बेसिकली ऑन क्लिक की तरह ही है। इसके बाद ऑन माउस एंटर भी है दोस्तों, ये भी एकदम बिल्कुल काम तब करेगा जब आप जिस भी HTML के एलिमेंट को टारगेट करेंगे उस पर जब माउस आप ले जाएंगे तब ये फंक्शन जो होता है काम करेगा, मतलब ये इवेंट आप फायर होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं और मैं इसको पहले फाइल को सेव करता हूँ, चलते हैं लाइव सर्वर के अंदर। और जैसे ही देखिए मैं दोस्तों यहाँ पर माउस को जैसे ही इस डिव के अंदर ले जाऊंगा, देखिए इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। तो ये है दोस्तों हमारा ऑन माउस एंटर। इसी तरीके से ऑन माउस लीव भी है दोस्तों, तो हम यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ऑन माउस लीव, और यहाँ पे ऑन माउस लीव को हम यूज करके देख लेते हैं। ऑन माउस लीव दोस्तों ये होगा जैसे ही आप डिव से बाहर निकलेंगे, मतलब माउस को आप बाहर ले जाएंगे तब ये इवेंट फायर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं और ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे ले आया अपना माउस, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं माउस को इस डिव से बाहर करूंगा तब ये इवेंट फायर हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने बाहर किया ये इवेंट यहाँ पे फायर हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ऑन माउस लीव। और इसी तरीके से है हमारा जो नेक्स्ट वो है ऑन माउस मूव, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ऑन माउस मूव, मूव बेसिकली क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे कर्सर को जो होता है जिस भी आपने HTML के एलिमेंट को टारगेट किया है उस पर माउस आप जो होता है मूव कराएंगे, तुरंत ये इवेंट फायर हो जाएगा। देखिए ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, ऑन माउस एंटर की तरह काम करता है। तो आई होप आपको ये सारी जो माउस के इवेंट थे वो आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।